इधर कौशल्या घर में बैठी इंतजार करते हैं कि मेरी बेटी भी खेतों पे गई, अभी तक वापस नहीं आई। और इधर देखिए गंगा अपने बाबूजी को लेकर घर पहुंचती है। आगे देखिए क्या होता है, कहानी पर गौर कीजिएगा। माँ देखिए ना, पिताजी को कितना जोर से बुखार है और पिताजी खेतों में काम कर रहे थे। माँ बेटी गंगा, मैं तुम्हारे बापू को बहुत मना कर रही थी कि आज काम पे मत जाओ, मगर ये हमारी सुनते ही कहाँ हैं। अगर खेतों में काम नहीं करूंगा तो गल्ला पैदा नहीं होगा, तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन पिताजी अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटी। हाँ पिताजी, इसलिए आपकी चिंता मुझे बहुत रहती है पिताजी। हाँ बेटी। लेकिन पिताजी कॉलेज से तो छुट्टी है, 2 घंटा हो गया और अभी तक भैया नहीं आए। राजेश बेटा नहीं आए अभी? जी हाँ। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राजेश, गुस्सा होने वाली बात ही है ना पिताजी? बहन दिल में आता है एक चाटा खींच कर मारो तुम्हारे चेहरे पर। स्कूल से आ रहे हैं कि दोस्तों के साथ खेलने कूदने में लग जाते हैं? दीदी आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज होने देर से आता हूँ तो आप राशन पानी लेकर हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम काम ही वैसे करते हो। सच कह रहे हो ना? आगे बढ़। गुच्ची पिलाओ, गुल्ली डंडा। क्या राजेश, क्या सच कह रहा है ये? मेरे अबे यार, मेरे जान के दुश्मन, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तो कहे लेट आओ, उठाओ। अबे लेट आता हूँ ये कहिए। जल्दी आवा करो भी। अरे रोज तो जल्दी आता हूँ, आज राजेश मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये बताओ इतनी देर लगी कहाँ? 2 घंटे लेट हो, 2 घंटे। सॉरी बहन। दीदी रास्ते में विजय और आकाश मिल गए। और विजय और आकाश? हाँ, वही जो रास्ते में बैठ के जुआ खेलते हैं, उनके साथ जुआ खेलने में लगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो बात नहीं है। वो दीदी क्या है ना, कोई पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की वार्ड निकली थी और वो लोग फॉर्म भर दिए। तो और जब मैं निकला तो वो कहने लगे, अरे राजेश भाई, अरे जरा देख तू भी अपना फॉर्म डाल दे। हमने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए किसी विधायक, मंत्री, एमएलए की सोर्स चाहिए। वो मेरे पास कुछ नहीं, हम गरीब घर के बेटे हैं और हमें कहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन वो विजय बोला
अरे राजेश भाई ऐसा कुछ नहीं, जरा एक बार फॉर्म डाल दो, कोई किसी का मुकद्दर नहीं जानता हाँ ये बात भी कि सच किसके है, किस्मत में क्या लिखा है। सच में भैया। और बहन, उन लोगों के बीच में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। भैया जैसे भैया। जैसे भैया डाल के निकले वैसे इनके पैर पिछवा हम डाल दे। इतना मारोगी ना। मेरे पीछे क्या डाल दिया? फार्म डाला भैया, हम कहा मऊ कोनो नौकरी मिल जाए। जब मैं चला आया तो हाँ अब चले आए। अच्छा ये बता, ओम गंडू अंडू का मिल जाए नौकरी। होमगार्ड की नौकरी। अच्छा तूने भी फार्म डाल दिया, ठीक है राजेश भैया। मैं ऊपर वाले से विनती करूंगी और दुआ मांगूंगी कि मेरे राजेश भैया का कहना सच हो और मेरे भैया को अगर ये नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊंगी, प्रसाद बांटूंगी भैया। बहन, बातों बातों में तो मैं भूल गया। क्या भूल गए? वो क्या है? हाँ मुझे भी याद आ गया। इस वर्ष की परीक्षा के लिए फीस जमा होना है। पिताजी, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजेश बेटा, क्या कहना चाहते हैं? पिताजी यही रुजू है मेरी, फीस को चाहिए 500 रुपये, और वरना बर्बाद हो जाए। वरना बर्बाद हो जाए मेहनत मेरी, कर मुझे इस वर्ष की परीक्षा नजदीक आ चुकी है। अगर परीक्षा की फीस 500 रुपये नहीं जमा किया तो साल भर की मेहनत में पानी फिर जाएगा। बेटा राजेश, जानते हो कि घर में खाने के लिए दाना नहीं है, उड़ने के लिए बिछौना नहीं है, और जानते हो स्थिति क्या है। और मेरे लाल घर में और नहीं एक पाई, मेरे लाल घर में नहीं एक मेहनत करो, सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा, तुम्हें पढ़ाने से मजबूर हूँ, और किया काम जाता ना आई बुढ़ाई, मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। पिताजी हाँ बेटी अगर गंगा, फीस के पैसे नहीं दोगे तो हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी पिताजी। पढ़ाई छोड़ दीजिए। या तो फिर पिताजी हमारी पढ़ाई छोड़ा दीजिए। नहीं बेटी गंगा, अगर साल भर की बात है, मेहनत खराब हो जाएगी, जी हाँ तो पिताजी। इसलिए 500 रुपये तुम्हें ला कर दूंगा और 500 रुपये राजेश बेटा के लिए ला कर हाँ दूंगा, पिताजी। क्योंकि साल भर की बात है ना। हाँ पिताजी, जो हम लोग साल भर पढ़े लिखे सब बर्बाद हो जाएगा पिताजी। चिंता मत करो, कहीं से लाकर 1000 रुपये जरूर दूंगा। देखा बाबूजी,
करूँ कि मैं किसी तरह से कहीं से लाकर पैसे दूंगा हाँ जरूर दूंगा। और हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे और एक दिन बाबूजी का नाम रोशन जरूर करेंगे। हाँ बेटा, नाम जरूर रोशन करना, क्योंकि कर्जा ला करके तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब फसल तैयार हो जाएगा तो कर्जदारों को कर्जा दे आऊंगा। और देखा बहन, ये हमारा ये जो झोपड़ी है, हाँ भैया, ऐसा लगता है एक मंदिर है। और क्यों नहीं? ये झोपड़ी में माँ बाप का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से भी सुंदर है। हाँ, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हर बेटी बेटा को घर मिले तो ऐसा मिले और माँ बाप भी इसी तरह से मिले। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार छोटे मालिक की जय हो। जय हो। ये बताओ नंदू काका, हाँ छोटे मालिक, आजकल तुम खेतों में काम करने की नहीं आती हो। हाँ छोटे मालिक, एक हफ्ता हो गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। यानी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। हाँ छोटे मालिक, इसलिए मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं आता हूँ। कोई बात नहीं है। और ये बताओ कि ये सारा परिवार तुम्हारा है? हाँ छोटे मालिक, ये सारा परिवार हमारा है। ओ, और ये बताओ कि ये बुढ़िया कौन है? मेरी धर्म पत्नी है। ओ, धर्म पतीली नहीं, धर्म पत्नी है। और ये बताओ नंदू काका, हाँ छोटे मालिक, ये लड़का कौन है? लड़का मेरा बेटा राजेश है। ओ, तुम्हारा बेटा राजेश है। हाँ छोटे मालिक, और ये बताओ नंदू काका, ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी बेटी जिसका नाम गंगा है। गंगा? हाँ छोटे मालिक, कोई बात नहीं नंदू काका, आपकी तबीयत जब ठीक हो जाए तो काम करा जाया करना। आज जरूरी ऐलान आपके लिए है सूचना, और वो सूचना ये है कि हमारे पिताजी ने आपको हवेली पर बहुत जल्द बुलवाया है। आप बहुत जल्द पहुंचे। ठीक है छोटे मालिक, मैं बहुत जल्द आऊंगा। और जब सूचना है हाँ। कि कंपनी मैनेजर का और संचालक का कहना है कि इस कंपनी में कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए बहुत व्यवस्था अच्छी तरह से है। अच्छा, हाँ नंदू काका, आप बहुत जल्द हवेली पहुंचे। ठीक है छोटे मालिक, चलिए मैं आता हूँ। बाबूजी कौन था? हाँ कौन बेटा, था ये? और जो आपसे इस तरह की बात कर रहा था? ये जमींदार दयालु सिंह का बेटा है जिसका नाम दुर्जन सिंह है। बाबूजी, इसके चेहरे को देखकर मुझे डर लग रहा है। ये बड़े लोग हैं, ये घर में गोराए नहीं, इसलिए घुस आए हैं। लेकिन बाबूजी, आपको
हवेली बुला रहे हैं। हाँ, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए नहीं गया था, इसलिए कुछ महेश। कहना चाहते हैं। मैं बता दूंगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब दयालु, बहुत दयालु है। हाँ, आप चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ और आपके चीज के वास्ते 1000 रुपये जरूर ठीक है लेकर आऊंगा। बाबूजी, जल्दी जाइए। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। बेटा राजेश, तू तो जानता है कि अपने घर में एक दाना भी नहीं है। कल की बासी रोटी बची है, अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो चलो खा लो। माँ, हम गरीब हैं, जो कुछ है वो हमारे लिए बहुत है। हम रूखी सूखी खाकर तो जी रहे हैं माँ। और चलिए माँ, भोजन तैयार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। बहन, ये गरीबी और माँ बाबूजी की यह करुण भरी आवाज मुझसे सहन नहीं होती। हाँ भैया, और न मालूम ऊपर वाले मेरी पुकार कब सुनेंगे, कब हमारी गरीबी खत्म होगी। यही तो रात दिन मैं सोचती रहती हूँ। और सबसे ज्यादा फिक्र है कि मेरी बहन सयानी हो गई, उसकी शादी कैसे होगी, कर्जा खत्म नहीं होगा। भैया, घर मालिक का कहना है कि माता बहनें जो हमारे बैठी हुई हैं वो जा करके पूरी बेले नाच बहन काल संध्या 4 बजे तक हुई। कहो बंद किन जाए, कहो घंटा 2 घंटा का सुबह लिन जाए, नहीं नाच शुरू रहे 4 बजे तक। जा पूरी बेलियो के बाद नाच देखियो, नहीं नाच बंद हो जाए। फिर बहन, मैं ऊपर वाले से ये विनती करता हूँ कि गरीबों की इज्जत और उनकी आबरू सिर्फ उसके हाथ है। वो चाहे तो मिटा दे या चाहे खुशहाल बना दे। आबरू में सहारा कि आज रखना, आबरू में सहारा कि आज रखना, या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना, या मोहम्मद गरीबों की लाज हाँ लीजिए, ये मानिए हमारे जान मोहम्मद भैया निहालपुर, उनकी तरफ से 20 रुपए इसी सीन पे कद्र करते हुए नो राइटिंग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नबी भर दे करम दुखियों के जारी रखना, हम तुम्हारे हैं जरा याद हमारी रखना। ये सहारे हैं, सहारे की जरूरत है हमें, एक रहमत के इशारे की जरूरत है। तुम तुम्हारा करम आज ये बाकी रहता, हम
इमदाद है या शाहे मदीने आओ, तू बचाता है गरीबों का सकीना, ना लिया है जमाने का सहारा लेंगे, मौत के मुँह में भी हम नाम तुम्हारा लेंगे, अपने गमखारे को मुझ से बचा लो आका, हम गुनहगारों के कमली में छुपा लो। हाँ भैया, वही मानिए हमारे जान मोहम्मद भैया निहालपुर, उनकी तरफ से 20 रुपया ये गंगा के लिए स्पेशल आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुनहगारों को कमली में छुपा लो आका, निहाये कैद से हम दुखियों को आजाद करो, या रसूले अरबी दुखियों की गरीबों की लाज रखना, या मोहम्मद हाँ लीजिए, राम सजीवन भाई और राजेश भाई, ये दोनों भाई 10-10 रुपया बहन भाई के सीन पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। या मोहम्मद या ध्यान दीजिए। हाय दैया घर ही माँ बैरन जठानी, हाय दैया घर ही साले, कहा यहाँ मेरे दिल में आग लगी है और तुम साले हमारे ऊपर पानी डाल रहे हो। आपने कहा कि हमारे दिल में आग लगी, हमने सोचा लो बुझा दे। तो वो आग नहीं लगी है, तो कौन आग लगी है? प्यार की। अच्छा, हम कहीं पानी के आग है कि तोरी नहाने का आग? हमको लगे तो छोटे सरकार हंटर मारे नहीं सीखे बहन। जानते हैं हाँ यार, बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारा सब आदत निक लागत है, लेकिन ये कई आदत नहीं निक लागत है। कौन सी? यही जो नशा पत्ती करो तो लौंडियाबाजी, गुंडेबाजी, चोरी छिनारा। तो क्या करें? हम का बता दे, उबियात नहीं ना, वैसे कोनो बियात नहीं ना। चलो ठीक है, जो ये बता संतराम,
ओए, बुढ़े को पैसे चाहिए, आने दो, हम उसे 1,000 रुपए जरूर दिलाएंगे। लेकिन किस लिए? किस लिए? वो इसलिए कि हमने जब से गंगा को देखा है तब से हमारी नजरों में गंगा ही गंगा नजर आ रही है। ये बात किया है, हाँ? चलो जैसा तुम्हारी इच्छा का है वैसे करो। और यहाँ तक कि आज हमें तू भी गंगा ही नजर आ रही है। ये काम करो, हम गंगानान, हम लौंडान, तुम्हारा यार तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, दिमाग खराब है। हाँ। कोई बात नहीं है, आओ हम लोग चलते हैं, क्योंकि पिताजी हमारा इंतजार करते होंगे। चलिए शिवक चलिए। अरे दिखा कर यदि झलक इसने मुझे दीवाना कर दिया। कसम खुले आसमान की, अभी तक हमारा बेटा दुर्गम सिंह नंद के घर से वापस नहीं आया। हम उसके आने का इंतजार करता हूँ। कहाँ बेचा दुर्गम सिंह? क्या हुआ? पिताजी